हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 सेंटर ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5.1 प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने के पहले मैं बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 सेंटर में भी हम लोग ने देखा था। 9 सेंटर में हम लोग ने नंबर लाइन देखा था। ओके, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 1 2 3 राइट, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे 0 को हम लोग ने O पॉइंट से हम लोग ने डिनोट किया, 1 को A B और C पॉइंट्स हो गए, -1 को P Q R और S पॉइंट से हम लोग ने डिनोट कर दिया। ओके क्लास, नाउ अगर मुझे A और C के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है राइट, 9 सेंटर में हम लोग ने जो देखा था वही देख रहे हैं राइट। A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, A C लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली हम लोग डिस्टेंस A C भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, लेंथ AC भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ अभी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है AC तो वी हैव अ वन फॉर्मूला राइट, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन का सोल्यूशन इजिली मिल जाएगा राइट। अब विच वन इज अ बिगर हियर, ए और सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 राइट। तो 3 इज अ बिगर देन 1, हम लोग ने देखा है बड़ा नंबर 3 है और छोटा नंबर क्या होगा 1। सो 3 - 1 इज इक्वल टू व्हाट 2 राइट। सो डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ओके क्लास, नाउ दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई फाइंड टू डिस्टेंस ऑफ PR, अगर मुझे PR का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वंस अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो P और R में विच वन इज बिगर हियर, जो सबसे छोटा माइनस में जो नंबर सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा राइट। माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होगा, -1 इज अ स्मॉलर नंबर देन -3, सो -1 इज अ बिगर हियर। सो -1 फॉर्मूले का माइनस देन -3। ओके क्लास, नाउ माइनस माइनस माइनस, ओके, -1 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू +3। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है बिकॉज ऑफ माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आया और नंबर 3 इज अ बिगर हियर, सो प्लस साइन राइट। सो लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 2। नाउ सेकेंड, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, सपोज वी वांट अ डिस्टेंस ऑफ RC राइट, लेंथ ऑफ RC इक्वल टू लेंथ ऑफ RC भी हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं और लेंथ ऑफ CR भी हम लोग यूज कर सकते हैं राइट। वंस अगेन बिगर माइनस स्मॉलर, तो R बड़ा है या C कोऑर्डिनेट बड़ा है, पहले चेक कर लेते हैं। R इज -3 और C इज +3 राइट। तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज अ बिगर देन द नेगेटिव नंबर। हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, नेगेटिव नंबर से। तो C इज अ बिगर हियर एंड R इज अ स्मॉलर हियर राइट। तो C का कोऑर्डिनेट क्या था 3, फॉर्मूले से माइनस आया और -3 ओके, और R का कोऑर्डिनेट क्या था -3, तो -3 आया। सो 3 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 3 + 3 6 राइट। सो लेंथ ऑफ RC इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 9 सेंटर का कॉन्सेप्ट था। 9 सेंटर में हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी थी राइट। अब आ जाते हैं हमारे 10 सेंटर के कॉन्सेप्ट पे, चलते हैं 10 सेंटर के कॉन्सेप्ट पे। 10 सेंटर में हमारे पास X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों हो गया राइट। अब यहाँ पे ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है राइट। इसके पहले 9 सेंटर में केवल हमारे पास सपोज X एक्सिस ही दिया था राइट। X एक्सिस में यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 2 3 4 ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 राइट। ये हमारा X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट वी नो द ओरिजिन राइट। 9 सेंटर में भी हम लोग ने पढ़ा था ओके। 9 सेंटर में हम लोग ने और चीज पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट। सपोज मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट X कोऑर्डिनेट लिखते थे देन Y। अगर ये कभी भूल जाओ तो अल्फाबेट याद करो, ABCD याद करो। ABCD में
फर्स्ट क्या आता है, x आता है, देन y आता है, राइट। तो फर्स्ट हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फर्स्ट हमेशा क्या लिखना है, अल्फाबेट, x का कोऑर्डिनेट लिखना है, देन y का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कहां पर है 3 और y एक्सिस पे ये कहां पर है 1 पे। सो 3 कॉमा क्या होगा 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके क्लास, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है तो क्या करूंगा, वंस अगेन बताओ, x का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4। सो 1,4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, राइट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी का। ओके, अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, राइट, ए बी का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, यू कैन राइट ए बी ऑल्सो, ए बी भी आप बोल सकते हो इसको और डिस्टेंस ऑफ ए बी बोल सकते हो। तो वी हैव अ वन फॉर्मूला हियर, फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ओके, दिस फॉर्मूला यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, x1 पहले y2 बाद में भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। यहां पर अगर x1 पहले लिख रहे हो तो यहां पे y1 पहले होना चाहिए, यहां पे x2 सेकंड है तो यहां पे y2 सेकंड होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखो x2 मैंने फर्स्ट लिखा है तो यहां पे y2 मैंने फर्स्ट लिखा है, यहां पे x1 बाद में लिखा है, यहां पे y1 मैंने क्या लिखा है, बाद में लिखा है, राइट। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करते हो आपका तो आंसर करेक्ट आएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ए बी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करके देख लेते हैं। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट इज 3,1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट इज 1,4। देयरफॉर फर्स्ट हमें क्या लिखना है x1, राइट, यहां पे x2, तो व्हाट इज x1 हियर 3 एंड y1 इज हियर 1। ओके, then x2 is here 1 and y2 is here 4. Okay class, now use the distance formula. Distance AB is equal to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay class, now अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। x2 is equal to 1 minus x1 is equal to 3 the whole square plus y2 is equal to 4 minus y1 is equal to 1 the whole square. Okay class, now 1 minus 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो 3 minus 1 is equal to 2, राइट। साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, सो माइनस इज हियर, राइट। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर, राइट। तो 3 minus 1 is equal to 2 और नंबर 3 is a bigger here, so minus sign will be here, right, or the whole square plus 4 minus 1 3 the whole square. Now 2 minus 2 the whole square is equal to 4 plus 3 the whole square is equal to 9. So under root 9 plus 4 is equal to 13. So under root 13 is the distance of AB. इज इट क्लियर क्लास? ये अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट नहीं किया है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब से मैं प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके क्लास, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट्स दिया है, दैट मीन्स अ पेयर है, और इस पेयर के क्वेश्चन का, इस पेयर का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके क्लास, नाउ डिस्टेंस फाइंड करते हैं सॉल्यूशन में। ओके, नाउ a 2,3 दिया हुआ है, सो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से लिखो, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा, आपका आंसर एग्जैक्टली और एग्जैक्टली राइट आएगा। ओके क्लास, देखते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया था 4,1, राइट। देयरफॉर x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। ये x1 था और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, जो हम लोग ने यहाँ पे डिनोट कर लिया। ओके, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, now distance formula AB
इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला याद रख लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला ऑलवेज आपको लिखना है, y1. ओके, नाउ what is the value of x2 here? x2 is equal to 4, put it here 4 minus x1 is equal to 2 लिख लिया, its whole square प्लस फॉर्मूले से y2 is equal to 1 माइनस फॉर्मूले का और y1 is equal to 3. ओके, दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में वंस अगेन 4 माइनस 2, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो, 3 माइनस 1 2 होता है और 3 इज अ बिगर हियर, माइनस साइन यहां पर आ गया, दी होल स्क्वायर. ओके, रूट में वंस अगेन 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4. ओके, अंडर रूट में 4 प्लस 4 8 होता है. अब 8 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. 8 का स्क्वायर रूट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट. स्क्वायर रूट में से जो भी नंबर निकलता है वो पेयर के साथ में निकलता है. सो 2 का पेयर था इसलिए 2 रूट से बाहर आ जाएगा. इस 2 का कोई पेयर नहीं था नीचे, इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा, राइट. योर आंसर अंडर रूट 8 भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट. ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं सॉल्यूशन में. ओके, यहां पर अब यहां पे पॉइंट P माइनस 5,7 दे दिया, राइट, और Q माइनस 1,3 दे दिया है. यहां पे कोई भी पॉइंट्स दे, आपको यहां पे लिखना क्या है, x1 एंड x2, यहां पर y1 एंड y2 ही लिखना है आपको, राइट. x1 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y1 इज इक्वल टू 7. चेंज मत करना, -5 यहां पे 7 यहां पे मत करना, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, राइट. x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 3, राइट. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. ओके, x2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -1 माइनस फॉर्मूले से x1 इज इक्वल टू -5 है, -5 यहां पे रख दिया, दी होल स्क्वायर. ओके, प्लस y2 इज इक्वल टू 3 माइनस फॉर्मूले से y1 इज इक्वल टू 7 दी होल स्क्वायर. अंडर रूट में वंस अगेन माइनस एज इट इज, माइनस प्लस 5 दी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आता है. ओके, -7 इज बिगर हियर, सो साइन माइनस क्या आ गई, -4 का होल स्क्वायर. अंडर रूट में वंस अगेन माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 1 4 होता है, 5 इज अ बिगर हियर, 5 की साइन प्लस की हो गई, दी होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 4 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16. अगर 4 का स्क्वायर है दैट मीन्स 4 इंटू 4 होगा, -4 का स्क्वायर है दैट मीन्स -4 इंटू -4 होगा, राइट. सो माइनस प्लस होता है और 4 इंटू 4 16 होता है. ओके क्लास, सो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16 ही होगा. ओके, नाउ 16 प्लस 16 32 का फैक्टर निकाल लेते हैं. 32 का फैक्टर 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, बट ये 2 का कोई पेयर था क्या, नहीं, तो ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा, जिसका कोई पेयर नहीं हुआ वो रूट के अंदर रह जाएगा, और बाकी का ये 2 इंटू क्या हो गया 2, ये 2 और ये 2 का पेयर था इसलिए 2 इंटू 2, देयरफॉर 2 2 जा 4 अंडर रूट 2. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 में सॉल्यूशन.
R 0.0 माइनस 3 है, S 0.0 5 अपॉन क्या है 2. ओके, नाउ देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 5/2. ओके, नाउ सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू, अभी यहां पे क्या आ गया, आर एस आ गया, सॉल्यूशन का फॉर्मूला वही रहेगा सेम, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. यहां पे कुछ भी आ जाए आपका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास पी क्यू था, अभी हमें क्या दिया है, आर एस दिया है. ओके क्लास, सो कोई भी क्वेश्चन रहे इसमें फॉर्मूला यही आएगा. ओके, नाउ अंडर रूट में x2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 0 और y1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 दी होल स्क्वायर प्लस यहां पे y2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस y1 इज इक्वल टू -3. ओके, दी होल स्क्वायर यहां पर हो गया. नाउ इज इक्वल टू रूट में 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0. नाउ यहां पे अभी अंडर रूट में 5/2 माइनस माइनस प्लस 3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल नहीं है तो इक्वल करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, तो 5 प्लस 3 2 6 अपॉन क्या होगा 2 दी होल स्क्वायर. अंडर रूट में 5 प्लस 6 11/2 दी होल स्क्वायर. ओके, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने सर्ट्स देखा था, कोई भी पढ़ी हुई चीज वेस्ट नहीं होती, राइट. अब 9th स्टैंडर्ड में जो हम लोग ने सर्ट्स का चैप्टर पढ़ा था वहां पर हम लोग ने देखा था यहां पे ऑर्डर क्या है 2, यहां पे स्क्वायर क्या है 2, राइट. ये 2 है और ये 2 है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा 11/2. सो देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 11/2 यूनिट. ओके क्लास, नाउ सॉल्यूशन ओवर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. ओके क्लास, अब तो इजी लगने लगा होगा. ओके, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ओके, t -3,6 है, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू 6. सेकेंड आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 9, -10 था, राइट. देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 9 एंड y2 इज इक्वल टू -10. सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, देयरफॉर टी आर आ गया अब यहां पर, राइट. इसके पहले क्या था कुछ और, अभी क्या आ गया टी आर. नाउ अभी फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. ओके क्लास, यहां पे 1 होगा. नाउ x2 इज इक्वल टू कितना है 9 माइनस फॉर्मूले से और x1 इज इक्वल टू -3, सो -3 ओके दी होल स्क्वायर प्लस y2 इज इक्वल टू क्या -10, फॉर्मूले का माइनस इधर आ गया और y1 इज इक्वल टू 6 दी होल स्क्वायर. ओके क्लास, नाउ 9 माइनस माइनस प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 10 और 6 ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 और नंबर 10 इज बिगर हियर, सो माइनस साइन विल बी हियर और होल स्क्वायर था यहां पे होल स्क्वायर आ गया. नाउ अंडर रूट में 9 प्लस 3 12 होता है, 12 का होल स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर 256. ओके, इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256. ओके, 144 प्लस 256 400 होता है. अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसका 400 का, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 सा 4, 2 0 सा 0, 2 0 से 0, 2 1 सा 2, 2 0 से 0. अब इसको 10 से डिवाइड करते हैं, 10 10 सा 100, 1 सेकेंड 10, राइट. अब इस 2 का एक पेयर हो गया 2 और ये 10 का एक पेयर हो गया 10, राइट. तो रूट के बाहर 2 इंटू क्या हो गया 10, 2 इंटू 10 20 यूनिट. इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 20 यूनिट. देयरफॉर टी आर इज इक्वल टू 20 यूनिट. ओके क्लास, ये फाइनल आंसर हो गया इसका.
सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में w -7/2, 4 and x 11, 4. Therefore x1 is equal to -7/2 and y1 is equal to 4 and x2 is equal to 11 and y2 is equal to क्या होगा 4. Therefore by डिस्टेंस फॉर्मूले से wx इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ओके क्लास, नाउ देखते हैं आगे। x2 इज इक्वल टू क्या है 11 माइनस फॉर्मूले से x1 इज इक्वल टू -7/2 -7/2 राइट, दी होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर प्लस फॉर्मूले से आ गया और y2 इज इक्वल टू 4 है और y1 इज इक्वल टू 4 है का होल स्क्वायर हो गया। नाउ अंडर रूट में 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 दी होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 ही आने वाला राइट। ओके, नाउ 11 प्लस 7/2 डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो, 11 2 जा 22 प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 22 प्लस 7 29/2 दी होल स्क्वायर। वंस अगेन सर्च का रूल, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 और यहाँ पे पावर क्या है 2, बोथ आर सेम, देयरफॉर आंसर क्या आएगा 29 अपॉन क्या आ जाएगा 2। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ wx इज इक्वल टू 29/2 यूनिट। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में।